गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं स्क्वायर रूट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, स्क्वायर रूट की बात करूँ, स्क्वायर रूट सर दो प्रकार के होते हैं, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर, एक परफेक्ट स्क्वायर, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर। सर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। जैसे √3 2√3 क्या है? अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है ना। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर की बात करूं तो सर परफेक्ट स्क्वायर के लिए कुछ रूल है कि परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट क्या क्या होना चाहिए। देखिएगा, परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट अगर 1 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर है तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, या नहीं तो 4 होना चाहिए, या नहीं तो 5 होना चाहिए, या नहीं तो 6 होना चाहिए, या नहीं तो 9 होना चाहिए। ये अगर पाँचों नंबर है लास्ट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर में तो ही परफेक्ट स्क्वायर है। अगर वो नहीं है तो वो लास्ट डिजिट में ये सब नंबर नहीं है तो सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, लास्ट डिजिट होने के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर होना होगा। ठीक, जैसे मैं कहूँ कि 1 कैसे परफेक्ट सर, देखिएगा 1 लास्ट डिजिट, एक तो 1 का टेबल, 1 का स्क्वायर क्या होगा सर? 1 ही होता है। दूसरा सर 9 का स्क्वायर सर क्या होता है? 81 होता है। लास्ट डिजिट 1 आया कि नहीं सर? देखिएगा यहाँ भी 1 आता है। 4 देखिए, 2 का स्क्वायर लास्ट डिजिट 4 आया सर। ये देखिए 8 का स्क्वायर 64 आया सर, लास्ट डिजिट 4 आ रहा है। यहाँ देखिए सर 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, लास्ट डिजिट 5 आया सर। 6 देखिएगा सर, 4 का स्क्वायर लास्ट डिजिट 16, लास्ट डिजिट 6 आया सर। 6 का स्क्वायर 36, लास्ट डिजिट 6 आया सर। यहाँ देखिएगा 9 क्या है? 3 का स्क्वायर लास्ट डिजिट 9 आया सर। 7 का स्क्वायर लास्ट डिजिट 49, 9 आया सर। अगर 1 4 5 6 9 आ रहा है तो ही परफेक्ट स्क्वायर होगा सर। अगर नहीं आया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब मैं बता दूं कि आप चलाएंगे कैसे। तो इसके लिए आप मैं आपको चार्ट दे रहा हूं, आप 2 से 3 बार देखिएगा, आपका माइंड में बैठ जाएगा। ठीक, मैंने लिखा सर 1, सर 1 जो फर्स्ट डिजिट जो चलाएंगे सर 1 है तो 1 से चलेगा सर। किससे चलेगा? 1 है फर्स्ट डिजिट तो 1 से चलेगा सर। 1 से लेके सर 3 है, 3 तक कुछ भी है, 1 2 3 जो भी है तो 1 से ही चलाएंगे। ठीक, 3 से लेके सर यूँ ही 4 आया सर तो आपको चलाना 2 से होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर सर क्या होता है? 4 होता है। 1 का स्क्वायर सर 1 होता है। ठीक, 4 से लेके सर आप चला जाइए 8 तक, आपको 2 से ही चलाना होगा। 2 से ही चलेंगे, चलाना क्या हो, 2 से चलेंगे। 8 जहाँ यूँ ही 9 आया सर, आपको 3 से चलेगा, क्योंकि सर 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 से लेके 15 तक 3 से चलेंगे। जहाँ 16 आया वहाँ 4 से चलेंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 से लेके 24 तक सर 4 से चलेंगे। यूँ ही 25 आया सर, ये 5 से चलेंगे, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। 25 से लेके सर 35 तक 5 से चलेंगे। यूँ ही सर 36 आया, 6 से चलेंगे, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है। सर 36 से लेकर 48 तक 6 ही चलेंगे। जहाँ 49 आया वहाँ 7 से चलेगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। फिर बोलूँ सर 49 से लेकर सर 63 तक 7 से चलेगा। जहाँ सर 64 आया वहाँ 8 से चलेगा, क्योंकि सर 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 से लेकर सर 80 तक 8 से चलेगा। जहाँ 81 आया सर 9 से चलेगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। 81 से लेके 99 तक आपको 9 से चलाना होगा, 9 से ही चलेंगे। अब देखिएगा सर, मैंने ये टर्म दिया, आप आसानी से याद करेंगे। देखिए 4 और 8 के बीच में जितने भी नंबर है 4 5 6 7 ये सारे के सारे तक 2 से चलेंगे। कहीं भी लीजिए 16 से लेकर 24 तक जितने भी आते हैं 20 21 23 ये सारे के सारे 4 से चलेंगे। कोई भी नंबर लीजिए 36 से लेकर 48 तक जितने भी नंबर आते हैं सर
47 ले लीजिए, 46 ले लीजिए, सारे के सारे 6 ही चलेंगे। 49 से लेके 50, 60, 62 तक, 63 तक जितने भी नंबर आते हैं सर 7 से ही चलेंगे। ठीक, मैंने ये ट्रिक बताया सर, ये फर्स्ट लेटर जो चलाने के लिए। अब देखिएगा मैं बता रहा हूँ, मैं इसको पहले इरेज कर रहा हूँ सर। देखिएगा मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। जैसे मैं पहले छोटा छोटा क्वेश्चन ले आ रहा हूँ सर, पहले 2-3 छोटा ला रहा हूँ, फिर मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन दूंगा। जैसे मैं सर एक क्वेश्चन लाया, एक क्वेश्चन जैसे मैं सर लिखा, क्या लिखा 121। सर इसमें एक रूल और है, आपको करना होगा, नहीं करने से नहीं होगा सर। अब यहाँ से 121 है तो हम क्या मानेंगे सर, मुझे तो आपने, आप कहिए साहब तो 99 तक ही बताए थे, इससे आगे तो आपने बताया ही नहीं, यही कहेंगे। तो आपको करना क्या है सर, सर इस साइड से सर आप जोड़ा बनाइए। आपने यहाँ 2 जस्ट जोड़ा कितने अंक का बनता है, 2 ही अंक का बनता है। आपने 2 अंक का सर एक जोड़ा बना दिया, क्या पेयर बना दिए, क्या बनाया सर, पेयर बना दिए, जोड़ा बना दिए, जो बोलिए। अब ये अकेला बचा है सर, इसको अकेला ही पेयर रहने दीजिए। ठीक, ये 2 नंबर का पेयर बनाइए। किस साइड से जाएंगे सर, आप चाहे ले इधर से, क्या बोलते हैं, इधर से आप राइट बोलिए, ऐसे मेरा राइट है इधर से। ठीक, अब इधर से बोलें लेफ्ट। ठीक है, आपके लिए लेफ्ट है, मेरे लिए राइट है। ठीक, तो सर ये जो नंबर है, अब यहाँ 1 है तो पहले सर ये नंबर चलाएंगे 1, पहला नंबर क्या है 1। तो आप देखेंगे सर पहला नंबर 1 किससे चलता है, तो आप कहिए सर 1 तो 1 से ही चलता है। तो चलो सर लिखिए 1। सर जिस टेबल को जो भी यहाँ पे लिखेंगे ना सर, वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि सर स्क्वायर रूट है। 1 × 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 इस जो नंबर, जो डिजिट यहाँ बैठाएंगे उसी डिजिट को मुझे यहाँ बैठाना होगा सर। ठीक, तभी बनेगा, 1 था नहीं बनेगा सर। देखिएगा 1 यहाँ बैठाया तो मैंने यहाँ पे भी 1 बैठाया। 1 × 1 1 होता है सर। 1, ये 1 से 1 चला जाएगा तो 0 होगा सर। अब फिर मैं क्या करूँ सर, ये 1 जिससे चलाना सर, उस 1 को एक बार पहले प्लस कीजिए, जिससे चलाइएगा उसे आपको प्लस करना होगा। ठीक, ये रूल है सर, आपने प्लस कर दिया तो 1 + 1 2 हो गया यहाँ। ठीक, कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या कीजिए सर, जो जोड़ा बनाए थे ना सर, जैसे डिवाइड में आप उतारते तो एक अंक उतारते ना, यहाँ जोड़ा बनाने के मतलब सर पूरे जोड़े को उतारिए, मतलब पूरे पेयर को उतारिए। जितने पेयर बनाए ना सर, एक पेयर में 2 ही अंक होते हैं, तो मतलब दोनों अंक को उतारिए। एक ही पेयर उतारना है, ऐसा नहीं कि दो पेयर, एक पेयर को उतारिए सर, एक पेयर उतारे। ठीक, एक ही पेयर है। अब यहाँ सर क्या डिजिट बैठाएंगे और यहाँ बैठाएंगे कि ये जो सर नंबर है पूरा कट जाए। ठीक, अगर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं है तो उससे कम आया, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अगर, तो सर मैं अगर यहाँ देखूँ, अगर मैं यहाँ 1 बैठाता हूँ तो ये क्या होगा 21 हो गया, और यहाँ 1 बैठाता हूँ। इस 1 से सर इस 21 को, क्योंकि मैंने सर यहाँ 1 बैठाया तो यहाँ पे भी 1 बैठा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ मैंने एक्स्ट्रा 1 बैठाया तो सर यहाँ पे भी 1 बैठा रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि जो डिजिट इधर बैठाएंगे वही डिजिट इधर बैठाएंगे, तो मैंने यहाँ 1 बैठाया तो वही 1 मैं यहाँ बैठाया हूँ। तो 21 को सर 1 से मल्टीपल कीजिएगा तो आपका क्या आएगा सर, तो बोलिएगा 21 × 21, इस 21 × 1 21 होगा। तो इससे माइनस कीजिएगा तो क्या होगा सर 0। आप देखिएगा ये क्या है 11। अब यहाँ देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, सही है गलत। अगर इस 11 को इसी 11 से फिर मल्टीपल कीजिए, अगर ये आ गया सर तो आपका आंसर सही है। और ठीक है, अन्यथा नहीं आया तो क्या सर आपका क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। ठीक, फिर देख रहा हूँ सर दूसरा क्वेश्चन ले आ रहा हूँ, इससे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाते चलूँ। अब सर मैंने दे दिया सर 144, फिर मैं बताया सर 144 क्या कीजिएगा। मैंने क्या बोला सर कि लेफ्ट साइड से, किस साइड से, लेफ्ट साइड से आप जोड़ा बनाइए, बना दिए। ऐसा बनाए सर 2 अंक का इधर से बनता। फिर ये पेयर, इसे आप एक पेयर बनाए, ये सिंगल है तो सिंगल पेयर है, ये 2 है तो 2 पेयर। ठीक है, अब देखिएगा सर, अब कहिए 1 किससे चलेगा, तो बोलिए सर 1 तो 1 से ही चलता है, 1 से चलाए आपने। ठीक, 0 हुआ, आपने क्या, मैंने क्या बोला कि जिस डिजिट से चलाएंगे उसको प्लस कीजिएगा, फिर आपने क्या एक पेयर को उतारिएगा तो 44 उतारिएगा। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ सर, यहाँ क्या बैठाइएगा, वही डिजिट यहाँ बैठाइएगा, और ये दोनों जो डिजिट बैठाइएगा इन दोनों को उस डिजिट से मल्टीपल कीजिएगा तो
तो ये आ जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ सर, अगर यहाँ मैं 2 बैठाता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा 22 होता है, और यहाँ 2 बैठाता हूँ तो 2 से मल्टीपल कर रहा हूँ तो सर 44 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ मैं 2 बैठा रहा हूँ, यहाँ भी 2, 22 2 ज़ा 44 होता है सर। इसे मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये क्या 0 हो रहा है। 12 इंटू 12 से मल्टीपल करूँ तो 144 होता है। तो मेरा आंसर सर सही है। फिर मैं आगे बढ़ूँ तो देखिएगा सर, मैं आराम से जा रहा हूँ। फिर मैं अगर इस आगे बढ़ूँ सर, आगे अगर मैं बढ़ूँ तो थोड़ा सा अब देखिएगा, फिर आगे मैं बढ़ रहा हूँ। मैंने अगर लिख दिया 225, क्या लिख रहा हूँ मैं 225, ठीक। अब सर क्या है ये 25 है, 25 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, ठीक। तो अब बोलिए 2 किससे चला, मैंने क्या बोला सर 1 से लेके 3 तक सिंगल डिजिट है, तो क्या चलाएंगे सर 1 से ही चलाएंगे। किससे चलाएंगे 1 से ही चलाएंगे। 1 से लेके 3 तक हम किससे चलाएंगे सर 1 से चलाएंगे। तो 1 यहाँ बैठाया, यहाँ भी 1 बैठाया, 1। अब ऐसा नहीं कि सर यहाँ 2 है तो 2 बैठाएंगे तो 1 2 ज़ा 2 कट रहा है ना सर, कटने से मतलब नहीं है। मैंने क्या कहा कि जिस डिजिट को यहाँ बैठाएंगे उसी डिजिट को यहाँ बैठाएंगे। और आपको ये देखना होगा कि 1 और 3 के बीच में 2 आता है। 1 से जब 1 से 3 तक सारे के सारे 1 से चलेंगे तो 1 इंटू 1 क्या होगा सर 1 होगा। माइनस कीजिएगा तो ये 1 आएगा सर। 1 जिस 1 से चला है उसको प्लस कीजिए, प्लस किए। अब क्या सर पेयर को उतार दीजिए तो 25 होगा। अब यहाँ क्या डिजिट बैठाइएगा उसी डिजिट यहाँ भी बैठाइएगा, और ये दोनों डिजिट को उस डिजिट से मल्टीपल कीजिएगा तो ये अंक आएगा। अगर मैं से यहाँ 5 बैठाता हूँ, यहाँ पे 5 बैठाता हूँ तो 25 5 जा 125 होता है, जो कि पूरी तरह से कट जाता है, ठीक। 15 इंटू 15 सर 225 होता है, ठीक, राइट है। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सर आगे बढ़ते जा रहा हूँ। अब देखिएगा थोड़ा सा मैं सर थोड़ा सा मैं टफ करते जा रहा हूँ, ठीक। अब मैं सर थोड़ा सा और बड़ा ले रहा हूँ। मैंने लिखा सर 1296, 4 अंक का 4 डिजिट का लिया। क्यों सर कि आप कहिएगा सर आप 1 बड़ा ले रहे थे, 1 से कर रहे थे। चलिए मैं बढ़ा ले रहा हूँ। मैंने क्या कहा सर कि इधर से जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना स्टार्ट करें, और पेयर जो है 2 ही डिजिट का होता है। क्या जोड़ा कितना, आप एक जोड़े जूता लेते हैं तो सर क्या 2 जूते आते कि नहीं, ठीक। तो जो मतलब कुछ भी जोड़ा है ना, जोड़ा जो लेते क्या सॉक्स लेते हैं 2 लेते हैं, है ना। तो ये सर ये जोड़ा, उसी को जोड़ा बोलते हैं। तो ये सर जोड़े हैं, आप 2 अंक का जोड़ा बनाए हैं। अब इधर क्या 2, अगर जोड़ा बनेगा तो ठीक है। अगर यहाँ 3 अंक होता तो ये अंक अकेला बन जाता। यहाँ 2 है तो एक पेयर। अब कितने पेयर है 2, पूरे फुल पेयर है। उस समय तो एक पेयर होता था, एक हाफ पेयर होता था, अभी फुल पेयर है। अब देखिएगा सर, अब ये 12 हम जानेंगे 12 चलता है किससे सर, 12 आता है किसके बीच में। तो मैं जानता हूँ कि सर 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। एक 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है सर। 4 का स्क्वायर पर ले लीजिए 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है सर 9, इन दोनों के बीच में आता है। सर ज़्यादा किससे आता है, इससे कि इससे, तो कहिएगा सर इससे ज़्यादा आता है तो सर इससे चलाएंगे। जिसके ज़्यादा होगा सर उससे चलाएंगे, जिससे कम होगा, इससे कम आ रहा है ना, इससे नहीं चलाएंगे। सर मैंने क्या कहा कि मैंने लिखा 1 से लेकर 3 तक किससे चला रहे हैं, 1 से ही चला रहे हैं, ठीक। जहाँ 4 आया मतलब उसके स्क्वायर के 4 से लेके 9 के बीच में, 8 के बीच में किससे चला है, 2 से चला रहे हैं। जहाँ 9 आया वहाँ कम वाले में नहीं सर, जहाँ कम आएगा मतलब ज़्यादा आएगा। 3 का स्क्वायर 9 से ज़्यादा है सर तो 3 से चलाएंगे, ठीक। अगर आपका 12 की जगह 17 होता, 18 होता तो फिर हम 4 से चलाते। समझ में आ रहा है, ठीक। तो मैंने क्या बोला कि सर 12 किससे चलेगा, तो आपने बताया कि सर 12 जो है 3 से चलेगा। किससे चलेगा, 3 से चलाएंगे। किससे डिवाइड कर 3 से करें। सर मैंने यहाँ लिखा 3, मैंने क्या बताया कि जो डिजिट यहाँ बैठाएंगे वही डिजिट यहाँ बैठाएंगे। अगर सर मैं 3 यहाँ 4 बैठा रहा हूँ तो ये 12 कट रहा है ना, लेकिन मुझे नहीं काटना है सर। ये अगर मैं वहाँ 4 दूँ तो मेरा मैथ गलत हो जाएगा। क्या होगा, स्क्वायर रूट में गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा सर कि जिस डिजिट को मैं यहाँ बैठा हूँ उसी डिजिट को मुझे यहाँ बैठाना होगा। तो मैंने यहाँ 3 बैठाया तो मैं यहाँ पे भी 3 बैठाया। 3 का टेबल 3 टेबल पड़ा तो क्या आएगा सर,
तो बताएंगे सर 9 आएगा। तो 9 लिखिए सर, और 9 को आप माइनस कीजिए, 9 माइनस कीजिएगा तो होगा क्या सर, तो बोलिएगा सर 3 होगा। मैंने क्या बताया सर, जिस डिजिट से चलाया उस डिजिट को यहाँ पहले एक बार प्लस कर दीजिए। जैसे 1 से चलाए थे तो 1 प्लस किए थे, उसी तरह से 3 से चलाए तो 3 को प्लस कीजिए, 3 प्लस कीजिए तो क्या होगा सर, तो आप कहिएगा 6 होगा। ठीक, फिर अगर मैं होगा ना, फिर अब क्या कीजिए सर, इस पेयर को यहाँ बैठा दीजिए, बैठा दिए। अब सर मैं कह रहा हूँ यहाँ कौन सा डिजिट बैठाइएगा और वही डिजिट यहाँ बैठाइएगा तो क्या होगा, ये कट जाएगा। तो मैंने सर लास्ट डिजिट के लिए बताया था, क्या बताया था कि 1 होगा तो वो चाहे 1 से कटेगा या 9 से कटेगा, 6 होगा तो चाहे 4 से कटेगा, चाहे 6 से कटेगा, 9 होगा तो चाहे 3 से कटेगा, चाहे 7 से कटेगा, 5 होगा तो 5 ही से कटेगा। और क्या बताया था सर, एक और बताया था, मैं बताया था क्या, एक और बताया था सर, क्या बताया था कि 4 होगा तो 2 से कटेगा या 8 से कटेगा। तो लास्ट में ये क्या है सर, 6 है, तो 6 सर किससे कट रहा है, एक 4 से कट रहा है, एक 6 से कट रहा है। तो मैं ये ध्यान दूंगा कि चाहे 4 का टेबल में आएगा या फिर 6 का टेबल में। एक बार मैं 4 बैठा के देखता हूँ, 6 के 4, यहाँ भी 4 बैठाऊंगा तो 4 जा 16 रहा 1, 6 4 24 और 125। क्या सर 256 है, नहीं है। तो जब 4 से नहीं कटाना सर तो 6 से तो कटना ही पड़ेगा। देखिएगा 6 से भी करके देखता हूँ, हो सकता है अगर नहीं कटे तो सर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर नहीं कटेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 6 से कट रहा हूँ, 6 6 जा 36 रहा 3, 6 6 जा 36 और 3, 6 6 जा 36 और 3, 36 और 3 39 होता है, जो कि सर कट रहा है। 6 यहाँ पे भी बैठाया, 6 यहाँ पे भी बैठाया, 396 जो कि कट गया। 36 मल्टीपल 36 सर 1296 होता है। ठीक है सर, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन को आगे ले आ रहा हूँ। और देखिए सर मैं आराम से बता रहा हूँ। फिर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ सर, 1849 क्या लिया मैंने, 1849। अभी मैं 2 डिजिट बताऊँ, आप जितने डिजिट बोलिएगा मैं सब उतना डिजिट बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या कीजिए, पहले लाइन कीजिए जो डिवाइड की तरह, क्या कीजिए पहले जोड़ा बनाइए, पेयर बनाइए, 2 का पेयर बनाया, कोई दिक्कत है सर। पेयर जो ही बनाया ना, अब देखिएगा कि ये चलेगा किससे। तो सर आपको पता होनी चाहिए कि 18 कहाँ किससे ज़्यादा है। तो बोलिएगा सर एक किसके बीच में है, तो बोलिएगा सर एक 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर में बीच में है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इन दोनों के बीच में। तो सर ज़्यादा किससे, 4 का स्क्वायर से ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है सर 4 से चलेगा। मैंने बताया सर जिसका स्क्वायर से ज़्यादा होगा उससे ही चलेगा, जिसका स्क्वायर से कम होगा उससे नहीं चलेगा। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ मैंने क्या बताया सर, 6 4 यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ क्या बैठाएंगे, जो डिजिट यहाँ बैठाएंगे वही डिजिट यहाँ बैठाना होगा। ठीक, तो 4 4 जा क्या होगा सर, तो बोलिएगा सर 16 होगा। 16 को आप माइनस कीजिए तो क्या होगा सर 2 होगा। मैंने कहा था जिस डिजिट से आप चलाए ना सर उस डिजिट को आप प्लस कीजिए, आप प्लस कीजिएगा तो क्या आएगा, तो कहिए बताइएगा कि 8 आएगा। 8 यूँ ही आए ना सर, ये पेयर है ना, इस पेयर को पूरे के पूरे उतार दीजिए। अब सर ये देखिए 9 आया लास्ट में, सर 9 आया तो 9 लाने के लिए मुझे क्या पता था सर कि 9 लास्ट में तब आता है, 9 आएगा तो हम किसे चलाएंगे, चाहे वो 3 का टेबल में आएगा या चाहे वो 7 का टेबल में आएगा। ठीक, तो मैं पहले 3 से करके देख लेता हूँ। 8 के पास 3 बैठाता हूँ और यहाँ पे भी 3 बैठाता हूँ, तो 3 3 9 8 3 24, यानी कि कट रहा है सर, 3 से ही कट रहा है। ठीक, 2 4 9। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। फिर मैं इसको सर इरेज कर रहा हूँ, समझ में नहीं आया। मैंने क्या किया सर 4 से चलाया, सॉरी यहाँ पे 3, 83 3 सा इतना आया सर। ठीक, जो डिजिट यहाँ बैठा है वही डिजिट यहाँ बैठा है सर, जो डिजिट यहाँ बैठा है वही डिजिट यहाँ सर, मैं दूसरे डिजिट नहीं बैठा सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं सर अलग दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, देखिएगा क्या सर 2209। ठीक, पहले क्या कीजिएगा, पेयर बनाइए आप। पेयर बनाने के बाद क्या कीजिएगा कि 22 चलेगा किससे सर, 22 चलाना है आपको किससे, पहले आप देखिएगा कि 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, किससे ज़्यादा आता है सर 4 से, तो 4 से चलेगा। 4 4 जो 16, 12 से जाएगा 6, 1 से 1 गया 0, 4 को प्लस कीजिए, जिससे चलाया उसको आप प्लस कीजिए, 8 आया। पेयर को उतार दीजिए सर, 7 चला दीजिए, कट जाएगा।
87 7 जा सर 609 होता है, काट दीजिए। ठीक, 47 इंटू 47 सर 2209 होता है। ठीक है सर, फिर मैं आगे आता हूँ सर, आगे आ रहा हूँ मैं, देखिएगा। फिर मैं एक क्वेश्चन ले आ रहा हूँ, मैंने लिखा सर 22 25, क्या लिखा 22 25 पेयर बनाया। देखिएगा किससे चलेगा, आप 20 आता है किसके बीच में, एक 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर के बीच में, तो किससे ज़्यादा है सर 4 से ज़्यादा है, तो 4 से चलेगा। क्योंकि 20 सर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमको देखना है किसका स्क्वायर से ज़्यादा है और किसका स्क्वायर से कम है, तो वो तो देखना नहीं, देखना दोनों है, लेकिन जिसका स्क्वायर से ज़्यादा होगा उससे हम चलाएँगे। तो बोलिए सर 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 रहा, 20 0 से 10 से 4 गया 6 या 4, 1 से 1 गया 0, 4 को आप प्लस कीजिए तो होगा 8। ठीक, 2 5 जो आपका पेयर है उसको मैं यहाँ बैठाया, क्या सर क्या डिजिट बैठाऊँ कि कट जाएगा, तो मैंने क्या सर 5 के लिए सिर्फ एक ही डिजिट बताया कि 5 ही होगा, 5 के लिए सिर्फ 5 ही आएगा सर, 5 तो 5 बैठा दीजिए, 5 यहाँ पे भी बैठा दीजिए, 85 इंटू 5 425 होता है सर। ठीक, फिर मैं से और क्वेश्चन लाता हूँ, मैंने लिखा सर 26, क्या लिखा 2601, क्या लिखा सर 2601। देखिएगा पेयर बनाया। ठीक, अब देखिए 26 से चलेगा किसका स्क्वायर से ज़्यादा है सर, एक 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर के बीच में है, 25 और 36 के बीच में है, तो 5 का स्क्वायर से ज़्यादा है सर, 5 से चलाइए। 5 यहाँ बैठा है तो 5 यहाँ बैठा है, 5 5 जब 25 आया सर, माइनस किए तो 1 आया सर, 5 जिससे चला है उसको प्लस कीजिए सर 10 आया। अब जो पेयर है उसको उतार दीजिए 0 1, पेयर उतारने के बाद सर आप क्या कीजिए, क्या कितनी बार चलाएंगे कि चल जाएगा सर। यहाँ मैं 1 बैठा रहा हूँ, यहाँ पे 101 इंटू 101 होता है कि नहीं, कट गया 151 इंटू 51 सर 2601 होता है। ठीक है, फिर मैं आगे आ रहा हूँ सर, देखिएगा मैंने लिखा 2916 सर, देखिएगा 2916। देखिए सर ये किससे चलेगा, पेयर बनाया। ठीक, देखिए कि चलेगा किससे, 29 सर 5 के टेबल में आता है, 5 5 जा 25, उससे 5 का टेबल से ज़्यादा है, 6 का टेबल से कम है सर, तो 5 से चलेंगे, 5 5 जा 25 आया 4, 5 को प्लस कीजिए तो क्या आएगा 10 आएगा, 16 उतार दीजिए। कितनी बार चलाऊं सर कि चल जाए, तो मैं यहाँ चार बैठाता हूँ, 104 4 जा सर 416 होता है, जो पूरी तरीके से कट जाते हैं सर। ठीक, फिर मैं इससे आगे बढ़ता हूँ सर, एक और लेता हूँ, जितनी डिजिट कहिएगा इससे बराबर डिजिट में अभी करके दिखाऊंगा, 3481। ठीक, 3481, 34 चलेगा किसी सर, तो आप बोलिएगा सर 6 से तो नहीं चलेगा, 5 और 6 के बीच में आता है, 5 या 25, 6 या 36, 6 का टेबल ज़्यादा हो जाता है तो 5 चलाइए, 5 5 जा 25, 14 से 5 गया सर 9 होता है, 2 से 2 गया 0, जिससे चला है उसको आप प्लस कीजिए 10, 81 उतार दीजिए पेयर को। कितनी बार चलाइएगा कि ये चल जाएगा सर, अगर मैं 9 बार चलाता हूँ, 9 9 या 81 होता है कि नहीं होता, 9 बार चलाता हूँ सर तो 109 जा कितना होता है 980, क्या होता है, और जो कि आपका सही है 59 इंटू 59 सर 3481 होता है। ठीक, 3481 होता है। अब फिर सर अब मैं ये तो आपका परफेक्ट सिखाया, अब मैं नॉन परफेक्ट में आता हूँ। ठीक, जैसे मैं ले लिया सर, क्या लूँ, 3 लेता हूँ, पहले 2 ले लेता हूँ सर, ये 2 है, इसमें ये पेयर बने, पेयर तो ये सिंगल है तो सिंगल ही चलेगा। 2 चलता है किसी से, तो बोलिएगा सर 1 से चलेगा सर, ऐसा नहीं 2 यहाँ बैठे 2 या 2, ऐसा नहीं है सर, 1 से चलेगा। मैंने क्या बताया 1 से लेकर 3 तक किससे चलेगा, 2 किससे चलेगा 1 से, 1 इंटू 1 क्या होगा सर 1 होगा, 1 2 से 1 घटा दिए तो क्या होगा सर 1 होगा, जिससे चला है उसे आप प्लस कीजिए 2 आया,
यहाँ आप क्या कीजिए सर, पॉइंट बैठाइए, नहीं चला है ना, पॉइंट बैठाइए। पॉइंट के बदले सर डिवाइड में आप कितने 2 जीरो बैठाते हैं, लेकिन इसमें आप पॉइंट के बदले एक नहीं 2 जीरो बैठाएंगे। डिवाइड में आप 1 जीरो बैठाते हैं, यहाँ आपको 2 जीरो बैठाना पड़ेगा, यहाँ 2 जीरो बैठते हैं। ठीक है सर, पेयर बनना है, पेयर बन के बैठते हैं। अब कितनी बार चलाएंगे चलेगा सर, अब बोलिए सर यहाँ 5 बैठा दो, यहाँ 4, 25 4 100 नहीं सर, जो डिजिट यहाँ बैठेंगे वही डिजिट यहाँ बैठाना पड़ेगा। यहाँ 4 बैठाया तो सर यहाँ भी 4 बैठाना पड़ेगा। 24 4 जा क्या होता है सर, तो 24 4 जा क्या होता है, 96 होता है। माइनस कीजिए तो कितना होगा सर, 4 आएगा। क्या कितनी, अब ये क्या कीजिए 4 चलाएं सर, 4 को प्लस कीजिए तो क्या आएगा सर, 8 आएगा। 2 पॉइंट के बदले फिर चलाइए सर 2 जीरो, कितनी बार चलेगा सर, तो एक बार चलेगा, एक बार आप चला दीजिए 281, क्योंकि 2 बार में 500 से एबव हो जाता सर, ये 400 है। तो 10 से 1 गया 9, 9 से 8 गया 1, 3 से 2 गया 1। अब फिर यहाँ 1 प्लस कीजिए सर, मिनिमम आपको 3 अंक तक चलाना है, नहीं तो ठीक 2 8 2 फिर चलेगा सर, नहीं चलेगा। तो पॉइंट के बदले 2 जीरो बैठाइए सर, कितनी बार चलाइएगा, 4 बार चलाना होगा सर। 4 बार चलाएगा तब इसके बगल में आएगा, कटेगा तो नहीं सर, क्यों, क्योंकि ये सर इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर सर एक ही वर्ड बार बार नहीं आता है, अलग अलग नंबर आते हैं, ठीक है, उसके बाद बदलते जाएंगे तो किसे क्या कहते हैं सर, इरेशनल नंबर, जो कि बार बार नहीं आएगा। फिर 4 बार चले, यहाँ तो 4 आ रहा है सर, लेकिन आप देखिए आगे अलग अलग आएगा। 4 4 जा 16 का 6 रहा 1, 4 2 जा 8, 8 अगन 9, ठीक, 4 2 जा 8 अगन 9, 8 8 4 जा 32, 3 8 4 2 जा 8, 8 और 3 11, ठीक, माइनस कीजिए। 10 से 6 गया 4, 9 से 9 गया 0, 8 से 2 गया 6, 0 सर, ये आपका रिमाइंडर रह जाएगा और ये सर आपको आंसर है, ठीक। मिनिमम हम 3 अंक तक चलाएंगे, एक डिजिट एक अंक लेता हूँ सर, आप ना इसका याद कर लीजिएगा, इसका आप याद ही कर लीजिएगा। आपका 9th 10th में आपको √3 का मान दिया होता है, √3 का मान, अब मैं 3 की जो बता रहा हूँ इसका आप याद ही कर लीजिएगा कि इसका मान क्या होता है। देखिएगा 3 चलेगा किससे, तो बताइएगा सर कि आप बताइएगा कि 1 से चलेगा, 1 से चलाए हैं तो 1 1 जा 1 हुआ, ठीक, 1 1 जा 1 हुआ, तो 1 2 3 से 1 गया था 2 हुआ, जिससे चला है उसको प्लस कीजिएगा। अब क्या कीजिए सर, पॉइंट बैठाइए, पॉइंट के बदले कितने जीरो बैठाइएगा, 2 जीरो, ठीक। जीरो बैठाया तो कितनी बार चलाइएगा कि चलेगा सर, चलेगा कितनी बार, तो 7 बार चलेगा सर, कितनी बार चलेगा, 7 बार चलेगा। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, कितना होगा, माइनस करेंगे तो 1, 9 से 8 गया 1, 1 से 1 गया 0 सर। पॉइंट के बदले फिर 2 जीरो बैठाइए सर, 7 से चलाए ना तो 7 का प्लस कीजिए, 7 7 4 2 1 3, 7 7 14 रहा 1 1 और 2 3, ठीक। अब यहाँ क्या सर कितनी बार चलाएंगे कि ये चलेगा सर, 3 बार चल जाएगा, 3 3 900 होता है सर, 4 बार नहीं चलेगा, 4 3 12 हो जाएगा, 4 16 हो जाएगा, है ना। तो 3 3 9, 4 3 12 का 2, 3 3 9 1 10, ठीक है सर। 10 से 9 गया 1 सर, 9 से 2 गया 7 सर, ठीक, 0 सर। पॉइंट के बदले 2 जीरो उठाइए सर, ठीक। 3 को जिससे चला है उसको पहले प्लस कीजिए, क्या कीजिए, प्लस कीजिए, प्लस कीजिएगा तो 6 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, ठीक है सर। अब इतना बार चलाए ना सर, आप कितनी बार चलाइएगा, यहाँ देखिए एक अंक बैठाते तो 4 अंक हो जाएगा, 2 2 4, तो हम 2 से चल जाएगा, 3 दूनी 600, 6000 होंगे, है ना। 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 9, 3 2 जा 6, ठीक है सर। अब देखिए 10 से 4 गया 6, 9 से 8 2 गया 7, 10 से 9 गया 1, इतना आया सर। पॉइंट के बदले 2 जीरो बैठाइए, 2 को प्लस कीजिए, 4 6 4 3, 2 2 4 2 2 4 5, एक अंक बैठाते हैं सर, कुछ ना कुछ तो यहाँ बैठाना पड़ेगा,
कम से कम आपको ये 5 अंक तक बनाना पड़ेगा। कितनी अंक तक सर? आपको 5 अंक तक बनाना पड़ेगा। 5 अंक तक बनाने के लिए हम क्या करेंगे सर? आप यहाँ क्या कीजिए, 1 0 आप यहाँ बैठा दीजिए, 1 0 यहाँ बैठा दीजिए, और उसके बाद 2 0 यहाँ बैठा दीजिए, क्योंकि 1 0 यहाँ बैठा है तो 2 0 आपका यहाँ बैठ गया, कोई दिक्कत। अब सर क्या कितनी बार चलाएंगे कि वही आएगा? 0 बार चलाया है तो, क्योंकि एक बार चल नहीं रहा तो कुछ और बैठा देते, ये कुछ भी यहाँ बैठा गए थे तो इससे वो ज़्यादा होता। अगर मैं यहाँ 0 ना बैठा हूँ, यहाँ मैं अगर 0 ना बैठा हूँ सर, कुछ भी मान लो 1 ही बैठाता हूँ, तो देखिए सर इतना इंटू 1 से मल्टीपल करूँगा तो इतना होगा, 2 2 4 1 5, कितना वो 1 का है, 1 10 100 1000 10,000 34,000 हो जाएगा। जबकि यहाँ कैसा 1 10 100 1000 10,000 17,000 है, यहाँ 34 ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए मैं क्या किया सर, 1 0 यहाँ बैठाया, 1 0 यहाँ बैठाया और 2 0 मैंने क्या किया, यहाँ बैठा दिया। ठीक, अब सर मैं क्या कर रहा हूँ, किससे चला रहा हूँ? 5 से चला रहा हूँ। तो देखिए सर 5 से चल रहा है या नहीं चल रहा है? 5 इस डिजिट को 5 से मैं यहाँ मल्टीपल करके दिखा रहा हूँ, यहीं पे करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा। 5 5 25, 0 इंटू 5 5 0 होगा, 2 बैठा दो, 4 5 20 का 0, 6 5 30 30 और 2 32 रहा 3, 4 5 20 20 और 3 23 रहा कितना? 2 5 3 15 और 2 17, जो कि सर 2 2 4 2 6 7 2 2 4 2 6 7 इससे कम है, इससे ये कम है सर, तो ये 5 से कट जाएगा। कितना आएगा सर? 1 7 2 0 1 7 3 2 0 2 5, ये आएगा सर। मैंने इसे यहाँ इरेज कर दिया। ठीक, अब यहाँ सर मैं घटा रहा हूँ, 5 यहाँ बैठा है तो 5 यहाँ भी बैठा है, माइनस कर रहा हूँ तो 10 से 5 गया 5, 9 से 2 गया 7, 9 9, 5 से दिया 2, ये खत्म। यही सर आप ये 5 डिजिट तक याद रखिएगा, 1.73205, ये आप याद रखिएगा सर। ये √3 का वैल्यू दिया, कहीं मांगता है कि √3 का वैल्यू क्या होगा, तो आपको ये याद होनी चाहिए। खासकर 9th और 10th में ये इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि √3 का वैल्यू पुट कीजिए। आप √3 का वैल्यू तो आप याद कीजिए तो फास्ट में पुट कर दीजिएगा, उससे बनाने क्यों जाइएगा, टाइम नहीं रहेगा आपके पास। ठीक, आज यहीं तक।